नमस्कार दोस्तों, जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो कि एक महान वीरांगना है। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और वो किसकी पत्नी बनी। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई कि उन्हें आज भी याद किया जाता है। इसी के साथ ये भी जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई को खेलने में क्या क्या पसंद है, उनके दोस्तों का नाम क्या है, और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता को प्राप्त करने में कैसे सहायता की। दोस्तों, आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उनका उपनाम रखा गया मनु। उनके पिताजी का नाम मोरपन तांबे था और उनकी माताजी का नाम भागीरथी बाई था। उनके माता पिताजी महाराष्ट्र से आए हुए थे। बताते हैं कि जब वह 4 वर्ष की थी तब उनकी मां का देहांत हो गया। उनके पिताजी कल्याण प्रताप के युद्ध के सेनापति थे। उनके पिता बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। पेशवा बाजीराव उन्हें छबीली कहकर पुकारा करते थे, जिसका अर्थ था चंचल। इसी के साथ बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाई घर पर ही हुई। उन्हें पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। बताते हैं कि उनके बचपन में अन्य लोगों की तुलना में, अन्य बच्चों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता दी गई, क्योंकि उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी भी पसंद थी। रानी लक्ष्मीबाई के दोस्तों का नाम नाना साहिब, तात्या टोपे शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी बहुत पसंद है। उनके घोड़ों का नाम सारंगी, पवन और बादल शामिल है। मणिकर्णिका, जिसे रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, उनका विवाह 7 वर्ष की आयु में राजा गंगाधर राव नेवालकर से कर दिया गया। राजा गंगाधर राव झांसी के राजा हैं। झांसी शहर दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और मध्य प्रदेश की राज्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। बेतावी नदी के पश्चिम में बुंदेलखंड के साथ भी जुड़ा हुआ है और यह पूरा शहर एक दीवार से घिरा हुआ है। झांसी का महल 1613 में बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव, और उनकी मृत्यु उसके 4 महीने के बाद ही हो गई थी। इसके बाद महाराजा गंगाधर राव ने अपने चचेरे भाई के पुत्र अंतराव नामक एक बच्ची को गोद लिया, जिसका नाम बदलकर बाद में दामोदर राव रखा गया। यह कार्य महाराजा की मृत्यु के 1 दिन पहले ही कर दिया गया। महाराजा की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। जब इस बच्चे का दत्तक ग्रहण हुआ, उस समय महाराजा ने एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि इस बच्चे को पूरे सम्मान के साथ झांसी का उत्तराधिकारी समझा जाए और यह युवा न बन जाए तब तक उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की सरकार को संभाले। इसके बाद सन 1853 में क्रांति शुरू हुई। यह क्रांति इस कारण हुई क्योंकि महाराजा की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में नहीं स्वीकारा गया। उनको उत्तराधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा गया। उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू कर दिया, जिसके अनुसार दामोदर राव यानी रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के पुत्र दत्तक पुत्र को सिंहासन के राजा मानने से खारिज कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आदेश दिया कि झांसी को यानी उस राज्य को ब्रिटिश सरकार के अधीन लिया जाएगा। इसके बाद सन 1854 में रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 की पेंशन दी गई और झांसी को खाली करने के लिए कहा गया। इस पर रानी लक्ष्मीबाई बोली कि मैं तुम्हें अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। इस पर रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह कर दिया गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई द्वारा यह विद्रोह मेरठ से शुरू किया गया। उस समय रानी लक्ष्मीबाई की उम्र सिर्फ 22 वर्ष की थी।
इस प्रकार ब्रिटिश और रानी लक्ष्मीबाई के बीच बहुत सारे युद्ध भी हुए। अंत में ग्वालियर में कोटा की सराय में एक सर से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर में हुई। इसके 3 दिन बाद ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्वालियर पर कब्जा कर दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार 1858 में किले से भागते समय रानी लक्ष्मीबाई बादल घोड़े की सवारी कर रही थी। वर्तमान में रानी का महल अब एक संग्रहालय के रूप में बदल गया है। इस लड़ाई की रिपोर्ट में फ्यूज रोज ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का व्यक्तित्व पूर्ण, चतुर और सुंदर है। वह सभी भारतीय वीरों में साहसी और सबसे खतरनाक रही है। मैंने आज तक ऐसी महान साहसी औरत नहीं देखी है। इसी के साथ रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बहुत सारी फिल्म, कविताएं और उपन्यास भी लिखे गए हैं। इसमें से एक फेमस कविता ये भी है कि दिलो हर बोलो के आगे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर हम इसका अनुवाद करें तो इसका अनुवाद इस प्रकार होगा कि हमने एक कहानी सुनी हुई। यह कहानी एक मर्दानी की है जो कि रानी लक्ष्मीबाई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह के फैक्ट्स जानने के लिए आप देखते रहिए हिस्ट्री राजा चैनल, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको जल्दी ही हमारी टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।